पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी हो गया। इसमें महिलाओं को 3,000 रुपए महीना, युवा बेरोजगारों को 3,000 रुपए महीना देने की मदद का ऐलान किया गया। पहले 6 महीने में यूसीसी लागू करने का भी दावा किया गया। सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वां वेतनमान देने का बड़े वादे के साथ इसका ऐलान किया गया है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता के लिए पिछले 15 साल पूरे सपने की तरह रहे। ममता बनर्जी ने घुसपैठियों के जरिए तीसरी बार सीएम बनी है। हम घुसपैठियों को डिटेक्ट करेंगे, डिलीट करेंगे और डिपोर्ट कर देंगे। पश्चिम बंगाल में 2 फेज में यानी 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होनी है। रिजल्ट 4 मई को आएंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया गया है। और आपको बता दें कि अमित शाह ने, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इस घोषणा पत्र को जारी करते हुए कई बड़े दावे किए हैं। हमारी सरकार घुसपैठ के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से आगे बढ़ेगी। पूरी जनता कलकत्ता तक बंगाल की जनता के मन में एक भय है कि अगर ये घुसपैठ इसी तरह से चलती रही तो पश्चिम बंगाल का अस्तित्व भी रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पश्चिम बंगाल की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं, एक बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। हम डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट ये पॉलिसी के तहत चुन चुन कर एक एक घुसपैठियों को बंगाल के बाहर निकालने का काम करेंगे और बंगाल और देश को सुरक्षित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी शासित कई राज्यों ने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। हम 6 माह के अंदर ही बंगाल के अंदर यूसीसी को लागू कर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून बंगाल में हो, वो सुनिश्चित करेंगे। टीएमसी के 15 वर्ष के भ्रष्टाचार के लिए हम एक श्वेत पत्र जारी करेंगे और सरकार की पाई पाई जिन भ्रष्टाचारियों ने खाई है उनको कानून के जरिए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जितनी भी राजनीतिक हिंसा हुई है, चाहे वो किसी भी दल के खिलाफ हुई हो, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज का कमीशन बनाकर त्वरित गति से वो सारे केस अंजाम तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। कानून और व्यवस्था, इसकी स्थिति पर भी एक श्वेत पत्र जारी करेंगे। इसके 2 हिस्से होंगे। पार्ट ए में किस प्रकार से 15 साल में कानून और व्यवस्था को नीचे 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 तक, पाताल तक गिराया गया है, वो बताएंगे। और पार्ट बी में कानून और व्यवस्था को किस प्रकार से हम सुनिश्चित करेंगे, ये बताएंगे। ये 3 श्वेत पत्र भ्रष्टाचार के खिलाफ, राजनीतिक हिंसा के खिलाफ और कानून और व्यवस्था के रिस्टोर करने के लिए, ये तीनों श्वेत पत्र बंगाल की बहुत सारी समस्याओं का एक साथ समाधान करेंगे। ऐसा भारतीय जनता पार्टी का भी विश्वास है और हम बंगाल की जनता को भी विश्वास देना चाहते हैं। मध्यम वर्ग और लोअर मिडिल क्लास और गरीब, वो सभी में महिलाओं की हालत बहुत दयनीय हुई है। जब तक ये गड्ढा नहीं भरता है तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 1 से 5 तारीख के अंदर 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क HPV टीकाकरण, कैंसर की स्क्रीनिंग और 100% इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी, हर प्रसूता को डिलीवरी के समय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का फायदा मिले, वो हम सुनिश्चित करेंगे। ममता दीदी ने पूरे 3 टर्म भय, भेदभाव और भ्रष्टाचार, ये तीनों चीजों को प्रस्तापित करने में लगाया है।
परंतु अब भाजपा के भरोसे के आधार पर बंगाल की जनता नया रास्ता ढूंढेगी। ये भरोसा है कानून के राज का, ये भरोसा है व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सुरक्षा का, ये भरोसा है रोजगार का, और ये भरोसा है सोनार बांग्ला के निर्माण का। ये भरोसे के आधार पर हम इस चुनाव में रचनात्मक रूप से जाना चाहते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है बंगाल की जनता हमें अगले 5 साल के लिए एक लोकप्रिय सरकार बनाने का यहां जरूर मौका देगी। और जैसे कि हमने हमारे संकल्प पत्र में बताया है, हम बंगाल की जनता के भरोसे के आधार पर बंगाल के पुनर्निर्माण का अभियान फिर से शुरू करेंगे। विगत 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में मान्यता हासिल की है। आज बंगाल की विधानसभा में हम मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रहे हैं, और यही 10 साल में पूरे देश भर में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लोकाभिमुख शासन कैसे हो सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण स्थापित करने का काम किया है। न केवल देश के सामने की सारी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास, निराकरण करने में सफलता प्राप्त करना, परंतु कई सालों से दुनिया में विकास की रेस में पिछड़े हुए देश को सारा घाटा भरपाई कर कर फ्रंट रनर के रूप में प्रस्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारिका से कामाख्या तक फैले पूरे देश में हर तबके, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, सभी की आकांक्षाओं को संजोकर एक मजबूत, सुरक्षित, शिक्षित और विकसित भारत का स्वप्न नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के सामने रखा है, और वो स्वप्न की साकार करने के लिए 12 साल में अहरनिश प्रयास भी किया है। क्या और आप गृह मंत्री अमित शाह को सुन रहे थे, उन्होंने संकल्प पत्र तो जारी किया ही, यानी वादों की बौछार भी कर दी, लेकिन जब उनसे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या भावी जो मुख्यमंत्री है आपके साथ ही बैठे हुए हैं इनमें से कोई? भाई देखो, हम तो कोई वंश परंपरागत पार्टी नहीं है कि दीदी के बाद भतीजा बनेगा। कोई भी बंगाली बन सकता है, बंगाल का ही बासिंदा भारतीय जनता पार्टी बंगाल का मुख्यमंत्री बनेगा। अब जरा भी चिंता न करिए, वो सक्षम भी होगा, योग्य भी होगा, लीडर भी होगा और सुशासन को प्रस्थापित भी करेगा। सुनिश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ इस बार सरकार बनने जा रही है, और मैं बंगाल की जनता को अपील करना चाहता हूं, किसी से भी मत डरिए। डर तभी जाएगा जब परिवर्तन करेंगे। इस चुनाव में भयमुक्त होकर वोट करिए और परिवर्तन की शुरुआत करिए। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने